सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में यूटिलिटी के बारे में देखा, वैसे ही अब हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो डिमांड शायद पहले आप लोग ने पढ़ा नहीं होगा कभी, तो इसके लिए हम थोड़ा इसे डिटेल में अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, डिमांड मीन्स डिज़ायर, इन शॉर्ट। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। डिमांड मीन्स अ अर्ज टू अंडरस्टैंड समथिंग इन इकोनॉमिक्स। डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ backed by willingness and ability to pay. एग्जाम्पल इसका पढ़ लेते हैं। इफ़ अ person has the desire to purchase a television but does not have the adequate purchasing power, but is it simply a but it is simply a but it is a it will be simply a desire and not a demand. इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल का मतलब, पहली बात तो डिमांड नॉर्मली हम रोज़ के लाइफ में करते रहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की डिमांड, जैसे अगर भाई हम मम्मी पापा से बोलते हैं, जैसे 10th में तुम लोगों ने डिमांड तो की होगी कि मम्मी अगर मैं इतने मार्क्स लाऊंगा तो मुझे मोबाइल चाहिए, अच्छा स्मार्टफोन चाहिए मुझे। तो ये एक डिमांड होती है। ठीक है, डिमांड बोलते हैं इसे। डिमांड दो का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो उसको विलिंगनेस होनी चाहिए, मतलब वो डिज़ायर होनी चाहिए, वो चीज़ की मुझे मांग होनी चाहिए, मुझे इच्छा होनी चाहिए उसे पाने की। और दूसरी, उसे ख़रीदने की औकात होनी चाहिए। ये वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं है, पर इसका मतलब यही होता है कि उसका एक परचेसिंग पावर होता है किसी भी चीज़ का। मुझे अगर कोई स्मार्टफोन लेना है या कोई गेमिंग लैपटॉप लेना है, कुछ भी लेना है, तो मुझे उसके लिए मेरा मन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लेने का हो सकता है। मेरा मन तो गाड़ी ख़रीदने का भी हो सकता है, कार अच्छी वाली। लेकिन क्या करें, मेरे पास BMW ख़रीदने के पैसे नहीं है, पर कहना है से मैं हुंडई या तो होंडा या तो टाटा की कार ख़रीद सकता हूँ अपनी विलिंगनेस पूरी करने के लिए। मेरी विलिंगनेस तो है, लेकिन मैं डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। मैंने एग्जांपल बताया, अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। डिज़ायर का, एक तो डिमांड मीन्स तो डिज़ायर होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये वर्ड देखना। डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग इन इकोनॉमिक। डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। सबसे पहले डिमांड कैसे होता है? एक डिमांड मतलब डिज़ायर होता है, सिंपल सा एक वर्ड। ठीक है, उसके पहले एक विलिंगनेस होनी चाहिए अंदर, और एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। आई मस्ट बी विलिंग टू परचेस समथिंग and I must have the ability to pay. Then only I will reach my desire and hence I will fulfill my demand. ठीक है, मेरी विलिंगनेस है कि मैं एक कार ख़रीदूँ। ठीक है, मेरी औकात है मैं उसे परचेस कर पाऊँ, या मतलब मैं उसके पैसे भर पाऊँ। तो मेरी डिज़ायर जो थी वो मैंने फुलफ़िल कर ली, हैंस माई डिमांड विल बी फुलफिल्ड। डिमांड एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेन है, मतलब इकोनॉमिक में बहुत बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, एकदम इम्पोर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है ये। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जैसे मीनिंग पढ़ लिया, हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया पहले कि आपको यूटिलिटी हमने पढ़ा है, तो अब ये चैप्टर थोड़ा सा समझने लायक हो जाएगा। चैप्टर वैसे अच्छा दिया लोग ने कि सब सीरियल वाइज दिया, जो चीज़ आपको पहले समझना चाहिए वो एकदम कंटिन्यू वाइज दिया। तो जैसे
जैसे आपको टेक्स्ट बुक मिलेगी तो आप चैप्टर वाइज ही पढ़ना, कभी स्किप मत करना बीच में जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो, ठीक है। तो यूटिलिटी, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ अ डिमांड, एक बेस हो है वो डिमांड का। यूटिलिटी कब जनरेट होती है? जब किसी उसकी डिज़ायर हो, उसकी इच्छा हो, या तो उसकी ज़रूरत हो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, पानी का एग्जांपल बताया था, अगर प्यास लगे तो पानी की ज़रूरत हो तब उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। जब मुझे गर्मी हो तब एसी की यूटिलिटी बढ़ती है, पंखा की यूटिलिटी बढ़ती है। जब ठंडी हो तो गीज़र की यूटिलिटी बढ़ती है। वैसे ही उसकी डिमांड भी बढ़ती है। ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी किसी भी चीज़ की। अब सपोज़ मेरे घर पे एसी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कहना इसे मैं एसी की डिमांड करूँगा, लेकिन एसी ख़रीदने से पहले कहना इसे मेरे पास विलिंगनेस होनी चाहिए। चलो अब विलिंगनेस तो है, मेरा मन तो है ख़रीदने का, कहना इसे अब मेरी औकात होनी चाहिए वो ख़रीदने की। विलिंगनेस टू पे, आई मस्ट बी एबिलिटी टू पे, मुझे उसकी कीमत भरने के लिए मुझे पैसे होने ज़रूरी है, तब जाके मेरी डिमांड पूरी होगी। ये दोनों इंटर रिलेटेड है। यूटिलिटी से ही डिमांड होगी। मुझे एसी चाहिए क्योंकि मेरी यूटिलिटी मुझे क्या देगा कि मुझे ठंडक देगा। वो ठंडक पाने के लिए कहने से मुझे पैसे खर्च करना पड़ेगा और उसी से एसी की डिमांड हो जाएगी। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इधर और एक चीज़ अंडरलाइन कर देते, चलो हाईलाइट कर देते इसको। यूटिलिटी में हैव, चलो इधर उधर, utility may generate a desire or a need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate demand, ठीक है। यूटिलिटी में जनरेट्स अ डिज़ायर, ठीक है। यूटिलिटी एक इच्छा पूरी कर सकती, बोले ना ठंडक जो फील होती है उससे मेरी डिज़ायर तो हो सकती है, ठीक है। नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मुझे एसी चाहिए मेरी डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए, बट अकेला एक यूटिलिटी कैन नॉट जनरेट अ डिमांड, ओन कैन नॉट जनरेट अ डिमांड, डिज़ायर भी होना ज़रूरी है। अगर जैसे मुझे ठंडी नहीं लग रही है, मुझे वो डिज़ायर ही नहीं होगी एक एसी लेने के लिए, तो कहना ऐसे यूटिलिटी नहीं है, लेकिन मेरे पास परचेजिंग पावर होगी, लेकिन मैं उसकी डिमांड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यही एग्ज़ाम्पल मैं नॉर्थ साइड, अगर जम्मू कश्मीर में कोई रह रहा है, कहना ऐसे तो ठंडी रहती है बहुत ज़्यादा, तो एसी की डिमांड वहाँ नहीं होगी क्योंकि वहाँ यूटिलिटी उसकी कम है पहले से ही, उसको वो लोग को डिज़ायर नहीं होगी उसकी वजह से, कहना ऐसे वो लोग डिमांड भी नहीं करेंगे वही चीज़ का। हाँ, लेकिन वहाँ उसका उल्टा, वहाँ गीज़र डिमांड हो सकता है, फिर वहाँ हीटर डिमांड हो सकता है, ऐसा। फिर दिस चैप्टर इज़ एन एफर्ट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एनालिसिस कंसर्न विद द कंज्यूमर बिहेवियर। ये भी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, वैसे ही डिमांड भी। अब डिमांड में कंज्यूमर हो जाता है कोई भी, ठीक है। कंज्यूमर क्यों होता है? क्योंकि इधर कुछ पेमेंट हो रहा है किसी चीज़ का, कोई भी इधर डिमांड मतलब पेमेंट होगा ही होगा। पेमेंट, इसके लिए मीनिंग में ही लिखा है एबिलिटी टू पे, इन द मॉनेटरी टर्म होता है ये एबिलिटी टू पे। खरीदने की औकात होनी चाहिए तभी डिमांड करो, ऐसा है इसका मतलब। देखो इधर शॉर्ट फॉर्मूला लिखा है, अगर आपको कभी डेफिनेशन ना आए गलती से एग्ज़ाम में, तो बस इतना जो है ये इसको समझ लो और लिख दो वहाँ पे अच्छे से। जैसे डिमांड इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। डिज़ायर होनी चाहिए और ख़रीदने की इच्छा होनी चाहिए और पे करने की औकात होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ डिमांड दिया हुआ है, ये एक अंकल है, उसका नाम है बेनहाम। नाम याद रखो या ना रखो चलेगा, डेफिनेशन याद रख लेना। अंकल का नाम ज़रूरी नहीं है, पर जो जो अंकल का नाम रहेगा मैं बताते रहूँगा आपको। अंकल बोले तो भैया
तो द डिमांड इज एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। देखो डेफिनेशन हो सकता है क्योंकि डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग को एग्ज़ाम में एग्जैक्टली वही लिखना पड़ता है जो दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, आप बस मीनिंग लिख देना और ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला टाइप, डिमांड इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, ये लिख देना। बाकी अगर बाई चांस डेफिनेशन याद ना आ पाए एग्ज़ाम में तो कोई टेंशन नहीं है, मीनिंग इज़ इनफ। थस फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। हम डिमांड के फीचर्स पढ़ लेंगे। डिमांड के फीचर्स है, दिस इज़ अ डिमांड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड इज इसे मैं समझाऊंगा, अभी मैं पहले पढ़ लेता हूँ। डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस, सेम यूटिलिटी की तरह। और की तरह अच्छा, तो इधर दो ही दिया हुआ है लोग ने फीचर्स में। चलो ठीक है, तो ये दो है इसमें। डिमांड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? मतलब इट इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। प्राइस से रिलेटेड है या फिर डिज़ायर से रिलेटेड है, एबिलिटी टू पे से, मतलब ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। जब तक ये एक रिलेशन नहीं बनेगा तब तक डिमांड नहीं क्रिएट होगी। जैसे मैंने बताया, डिज़ायर होगा, विलिंगनेस टू एबिलिटी होगा, एबिलिटी टू पे होगा, विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे होगा, तब जाके डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है। इधर और एक एग्जांपल दिया, अ पुअर पर्सन वांट्स टू हैव अ कार, अ रिच पर्सन बॉट अ कार। समझे इसका मतलब? ये जो लिखा है ट्राई दिस के अंदर, इसका मतलब क्या है? पुअर पर्सन को कार खरीदना चाहता है, वांट्स टू हैव अ कार, उसके मन में है कि नहीं मैं कार खरीदूँ, कभी तो खरीदूँ। कहना ऐसे रिच पर्सन ने तो खरीद लिया उसको, रिच पर्सन बॉट अ कार, ईजी है एकदम। बोला ना, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। पूरा डिमांड भाई औकात के ऊपर डिपेंड होता है, पूरा का पूरा डिमांड, पूरा का पूरा चैप्टर। रियल लाइफ में भी डिमांड और सप्लाई आगे पढ़ोगे आप, ये सारा चीज़ एकदम परफेक्टली वर्क करे तो इकोनॉमिक एकदम बेस्ट हो जाती है कोई भी वर्ल्ड की। परफेक्ट डिमांड, परफेक्ट सप्लाई। नॉर्मली ये सब चीज़ एकदम परफेक्टली नहीं चलता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। उसी की वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ ऊपर नीचे, डेवलपमेंट सब कुछ जाता है ऊपर। इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं पर ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये आपको इकोनॉमिक में लास्ट तक लेके जाएगा आपको, डिमांड सप्लाई। कौन सा भी लेवल पे जाओ, ग्रेजुएशन लेवल पे जाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे लाओ, प्रोफेशनल कोर्सेस में जाओ, ये सारी चीज़ इकोनॉमिक में आपको ये दिखाई देगी आपको। ये एकदम बेसिक है आपको। ठीक है। डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस ऑफ अ टाइम एंड प्राइस। टाइम और प्राइस के ऊपर ये डिपेंड होता है। जैसे मैंने बताया टाइम के ऊपर, सिंपल सी बात है, अगर जो सीजन्स फ्रूट्स होते हैं वो सीजनल टाइम पे नॉर्मली सस्ते होते हैं। ठीक है। कोई भी हो, आम हो, वाटरमेलन हो, ये सब जो भी है, अगर उस पर्टिकुलर सीज़न में ले तो सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, आराम से। जैसे आम का सीज़न है तो गर्मी के थोड़ा एंडिंग में जब बारिश स्टार्ट हो रहे हैं तब काफ़ी इतने सस्ते हो जाते हैं, 20 रुपए में मिल जाते हैं कई बार। तो मतलब एक ऐसे ही रेट बता रहा हूँ अंदाज़ा, तो कम रेट में मिल जाता है। तो टाइम और प्राइस भी डिपेंड करता है कभी भी। ठीक है। प्राइस ये डिपेंड करता है, किसी के लिए शायद 10 रुपये भी महंगा हो पर किसी के लिए 10 रुपये कोई किसी उसकी वैल्यू ना हो किसी चीज़ के लिए, है कि नहीं? वैसे तो अब हम लोग इधर पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल जो है वो एक, कैसे बताओ, एक टाइप का कंपैरिजन बोल सकते हैं एक। ठीक है, कंपैरिजन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के ऊपर। कैसा होता है डिमांड शेड्यूल? दो टाइप का होता है वैसे तो नॉर्मली, एक इंडिविजुअल होता है और एक मार्केट
एक मार्केट डिमांड होता है हाँ, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल होता है, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है, हम दोनों पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल ये होता है कि जितना प्राइस कम होगा उतना क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। नॉर्मली जो केस है ये एकदम कॉमन केस है, जैसा जैसा प्राइस कम होगा वैसा वैसा डिमांड बढ़ेगा, कोई भी चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल ले ले तो हम लोग जैसे कि हम लोग हमारी फेवरेट चीज़ कुछ भी चीज़ हो, चलो एग्ज़ाम्पल घर का राशन देख लेते, राशन हो गया, फिर या तो कांदा आलू, नॉर्मली घर में आप देखना तो अगर सस्ता मिल रहा है कांदा वगैरह तो हम लोग घर में भी कई बार थोड़ा ज़्यादा लेके आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर सडनली कांदा 80 का हो गया तो हम लोग उसका डिमांड कम कर देंगे। जैसे अभी पिछले महीने की बात है, जो कांदा था वो 80 90 100 के ऊपर ऑलमोस्ट चला गया था। तो वो टाइम पे हम लोग ने कैसा हो गया था कि कांदा एकदम कम डिमांड, नॉर्मली हम लोग कांदा जब लाते घर में तो 1 के ऊपर ही 1 kg 2 kg तो नॉर्मल इतना लाते ही है। पर वो टाइम पे कैसा हुआ था कि 1 kg से भी बहुत कम ला लेते, कभी कभी आधा किलो भी ला लेते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। अगर अभी आज उसी की कीमत 20 रुपये, लेकिन अगर मैं 80 के हिसाब से भी देखूँ 1 kg, तो वो अगर मैं आधा किलो भी लेता मतलब 40 रुपीज़ हाफ kg। और अब भी उसकी प्राइस क्या हो गई, उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ गई, क्योंकि वो 40 रुपीज़ में 2 kg मिल रहा है। मतलब क्वांटिटी वो टाइम पे हमने कम कर दी, यूटिलाइजेशन उसका कम कर दिया, उसका कंजम्पशन कम कर दिया हम लोग ने। ये होता है। मोबाइल्स फ़ोन हो गया, एक टाइम पे मोबाइल्स फ़ोन जो था सबसे महंगे कॉस्टली होते थे। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन तो मतलब किसी को लेना है स्मार्टफोन तो 10,000 के ऊपर का बजट लेके चलना ही पड़ता था, और उसमें भी उतने कुछ खास फीचर्स नहीं। नॉर्मली जैसे माइक्रोमैक्स वो टाइम पे सबसे टॉप लीडिंग ब्रांड था इंडिया का, तो वैसे उसमें भी वैरायटी थी। धीरे 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 उसने भी थोड़ा प्राइस कम किया, फिर 10 के नीचे उसने टैबलेट लाना चालू किया। टैबलेट्स जो होते टैबलेट्स पीसी टाइप होते हैं, फिर छोटे छोटे फ़ोन निकालने चालू किए, फिर धीरे धीरे 5000 तक स्मार्टफोन आने चालू हो गए। ताकि तो उससे कैसा हो गया ना, कंज्यूमर बढ़ गया और डिमांड बढ़ने लग गई धीरे धीरे, डिमांड बढ़ने लगे धीरे धीरे डिमांड क्रिएट। इससे क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा, इससे और भी सारे ब्रांड्स आने लग गए कंपनी के डिमांड की वजह से। माइक्रोमैक्स के बाद कितने सारे ब्रांड्स आ गए, इंटेक्स आ गए, फिर फिर ओप्पो आ गए, फिर कार्बन, ये सारे ब्रांड धीरे धीरे इंडिया में आने लग गए धीरे धीरे। इससे क्या होगा, मार्केट का डिमांड बढ़ गया और फ़ोन की क्वालिटी और भी ठीक होने लग गई, क्योंकि कस्टमर अवेयर होने लग गए कि ये प्राइस में ऐसे फ़ोन मिल रहे हैं, ऐसे फ़ोन मिल रहे हैं ऐसे। अभी आज देखो, आज 10,000 लेके निकलो मार्केट में, आपको बेस्ट से बेस्ट फ़ोन मिल जाएंगे जो वो टाइम पे नहीं मिलते थे। तो ये एक प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के ऊपर पूरा एक शेड्यूल बना है, एक टाइप का ग्राफ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तो डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल relationship between price and quantity demanded of a पर्टिकुलर कमोडिटी में इधर कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कुछ भी जो मैंने बताया। अब इधर बहुत सारे आपको वो भी दिखेगा, आपको बोलते ना जो ये पॉइंट को रिलेट नहीं करेंगे तो उसे हम लोग एस्पेक्ट एक्सक्लूजन में डाल देंगे, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स आएंगे बहुत सारे, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या तो अगर हो सके तो इसी वीडियो में बताऊंगा। अ डिमांड शेड्यूल में भी आइदर इंडिविजुअल, बताया ना मैंने, इंडिविजुअल डिमांड होगा या तो मार्केट डिमांड होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड पढ़ लेते पहले। इंडिविजुअल डिमांड इज़ अ क्वांटिटी और अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कस्टमर। डिमांडेड कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कस्टमर। अब इसका मतलब क्या है, एक कस्टमर इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कस्टमर से जो डिमांड होती है उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, ठीक है। एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस पीरियड में, इस टाइम में ये एक कस्टमर ने क्या डिमांड किया उसका बारे में
इस शेड्यूल में दिया होता है, ये शेड्यूल उसी साइड से बनता है। ये शेड्यूल ऐसा दिखता है, ये जो टेबुलर फॉर्मेट है इसी को बोलते हैं शेड्यूल। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसी में समझा था आपको। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantities of commodity that an individual consumer is prepared to buy at various price over a given period of time। ठीक है, तो वही जो सेम है वही बताया इसमें भी कि एक इंडिविजुअल एक इतने प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड करेगा, एक इंडिविजुअल कस्टमर, वही इस पॉइंट में बताया गया है। तो मैं आपको शेड्यूल के हिसाब से समझाता हूँ तो आपको वो पॉइंट इजीली समझ में आ जाएगा। तो इधर जैसे एक साइड में लिखा है प्राइस ऑफ कमोडिटी और एक क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब एक इधर सिंपल सा एग्जांपल एक इधर मैं किसी भी चीज़ का डाल दूँ। अगर मैं इधर चलो एग्जांपल डाल देते अपन, ओनियन का ही डाल देते, ठीक है, ओनियन का डाल देते बेस्ट एग्जांपल। एक साइड प्राइस दिया हुआ है, एक साइड क्वांटिटी दिया हुआ है, ऐसे याद रखना। अब फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट लाइन में देखना, एकदम फर्स्ट लाइन में ये जो है इधर देखना, इधर इधर देखना, इधर ये जो 10 और 1 लिखा हुआ है इसमें, तो प्राइस में क्या दिया हुआ है, 10 रुपीज़, रुपीज़ में दिया हुआ है ये, और ये केजीस में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 10 रुपीज़ है, चलो इसको मैं जूम करके पढ़ा देता हूँ अच्छे से। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया हुआ है 10 रुपीज़। तो मैं दो कस्टमर गया मार्केट में तो देखा कि भाई प्राइस ज़्यादा है, मतलब कांदे का भाव बहुत ज़्यादा है, 10 रुपये है। एक एग्ज़ाम्पल है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है इससे भी, पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। 10 रुपये में एक कांदा मतलब 1 केजी कांदा दे रहा है वो। अब दूसरे दिन गया वो तो उसको 8 रुपये में मिल रहा है, तीसरे दिन 6, 4, फिर 2। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, जैसे जैसे जो प्राइस है, जैसे जैसे जो प्राइस है वो कम हो रहा है, कहना इसे वैसे वैसे जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, कांदे की क्वांटिटी बढ़ रही है केजीस में। जैसे 10 रुपये का था तो 1 केजी लिया, फिर तो तीसरे दिन गया, अच्छा आज तो भाव गिर गया है, 6 रुपये हो गया, चलो मैं कांदा ख़रीद के रख लेता हूँ, कहीं फ्यूचर में बढ़ ना जाए, सब ऐसे सोच के चलते ज़्यादातर, ठीक है। फिर देखा अरे भाई आज तो 2 रुपये किलो कांदा मिल रहा है, चलो मैं 5 किलो लेके चले जाता हूँ। तो इन शॉर्ट देखना आप, प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। तो ये अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, नॉर्मली शेड्यूल दोनों ही आता है एक साथ, अगर पूछेगा तो लोग, ठीक है। तो अगर पूछ लिया बाई चांस, अगर 2-3 मार्क्स के लिए आया तो एक भी पूछ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली शेड्यूल दोनों पूछ सकते हो लोग। तो आपको ये पहले इंडिविजुअल डिमांड का ये शेड्यूल का ये डायग्राम बना देना, एकदम इजी है, कोई भी समझ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये बन गया ना तो आपको ये नीचे का कंटेंट इजीली आप समझ जाओगे, जो मैंने बोला है वही है। देखो कमोडिटी एक्स मतलब एक्स की जगह पे अपन ओनियन रख सकते हैं माइंड के अंदर, कि कमोडिटी एक्स परचेज बाय एन इंडिविजुअल एट अ वेरियस प्राइस, इट इज़ ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज़ डिमांडेड एट हायर प्राइस। समझे इसका मतलब कि लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज़ डिमांडेड एट हायर प्राइस एंड लो quantities एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हेन प्राइस इज़ फॉलिंग। बताया मैंने, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे कमोडिटी कम डिमांड होती है, जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होती है। वही लिखा है लोग ने, अंग्रेजी में लिखा है, ठीक है। इट इंडिकेट्स एन इन्वर्स रिलेशन। अब इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, ये तो हम लोग ने 11th में काफ़ी पढ़ा होगा, तो बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ये आपको बहुत जगह पे सुनने मिलेगा। ये जो वर्ड है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप और एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, ये फिलअप्स में आ सकता है आपको, किधर यार, ये ज़्यादातर आपको फिलअप्स में आ सकता है, कभी पूछ सकते हैं लोग, मेरे को लगता होगा भी शायद। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या तो एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, जैसा कि इधर 10 हुआ तो 1 हुआ, उसके बाद कम हुआ
प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, 8 हो गया, तो वैसा मेरा इधर साइड 2 हो गया। इसका मतलब प्राइस जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसा होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब दोनों साथ में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ये दूसरा केस है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, फिलहाल के लिए याद रखना। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व, अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये कर्व है एक्चुअली, जैसे इधर शेड्यूल था, शेड्यूल मतलब टेबुलर फॉर्मेट में, कर्व मतलब ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला, ये साइड ग्राफ जो दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपको बनाना है अगर कर्व पूछा तो। दोनों में कंफ्यूज मत होना, शेड्यूल जो होगा वो टेबुलर फॉर्मेट में होगा और जो होगा कर्व वो ऐसा ग्राफ फॉर्मेट में होगा। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंडिविजुअल डिमांड, तो मैं कर्व सेम है, ये जो टेबुलर फॉर्मेट में जो टेबल बना के दिया लोग ने शेड्यूल, उसी को ये लोग ने ग्राफ में कन्वर्ट किया। ध्यान से नोटिस करना, देखना। अब इधर एक देखना ध्यान से, इधर लिखा हुआ है 0 to 1, इधर भी ओनियन का ले गया अपन। देखो वाई एक्स, कभी भी याद रखना जो एक्स एक्सिस है ना, कोई भी एक्स एक्सिस होने दो आपको, पूरे इकोनॉमिक में आपको एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ही दिखाई देगा और वाई एक्सिस पे प्राइस ही दिखाई देगा आपको। मतलब 12 के इकोनॉमिक के बुक में आपको इधर जो वाई एक्सिस है उस पर प्राइस ही दिखाई देगा और नीचे है जो क्वांटिटी दिखाई देगा, बस कॉमोडिटी अलग अलग हो जाएगा। ओनियन हो गया, फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, जो भी है तो वही खाली चेंज होगा, बाकी जो उसका जो मेन मेन फैक्टर है वो सेम ही होगा, जो वाई एक्सिस पे वो प्राइस होगा। तो देखना ध्यान से, जो जो 2 रुपीज़ प्राइस जैसे 2 रुपीज़ हुआ तो कहना है से वो ग्राफ जो है 5 पे आके रुका है, डी पॉइंट देखो आप, तो 2 से 2, जब 2 रुपीज़ का ओनियन था तो 5 kg मैंने कांदा डिमांड किया। वैसे ही सेम ऊपर एकदम टॉप पे देखो 10 रुपीज़ था, कहना ऐसे मैंने 1 डिमांड किया। तो वैसे ही धीरे धीरे करके ऐसे प्राइस जैसा गिरता गया वैसे कहना ऐसे डिमांड नीचे का बढ़ता गया। एक्स एक्सिस पे देखो धीरे धीरे 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया। वैसे प्राइस देखो ऊपर से देखो जैसे धीरे 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 कम होता गया, वैसे वैसे डिमांड। तो सेम है वैसे ही एकदम, शेड्यूल को देख के आप ये इजीली बना सकते हो, सेम वही है। डिमांड कब, जो डी इसको डिमांड कब बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा लिखना है। जैसे मैंने बताया एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी, मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस जो है नीचे का वो हमेशा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा और जो वाई एक्सिस है वो हमेशा क्या करेगा, प्राइस करेगा। ओके, फिर द डिमांड कर्व डी डी स्लोप डाउनवर्ड्स, डिमांड कर्व कभी भी स्लोप करता है, कहाँ से कहाँ तक, स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम द राइट, स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये भी फिलिप्स में आ सकता है और इसमें भी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स होता है, इनवर्स होता है, खाली इनवर्स। ठीक है, पूरा डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप होगा वो इनवर्स ही होगा। आगे एक सप्लाई होगा उसमें डायरेक्ट होगा रिलेशनशिप, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिर हम लोग ने इंडिविजुअल का सारा सब कुछ ख़त्म कर दिया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी ख़त्म कर दिया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी ना समझे तो कॉल कर दो, मेल कर दो, ठीक है, या तो फिर कमेंट कर दो, चलेगा। चलो बाय, टेक केयर।